हेलो फ्रेंड्स बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आज हम मल्टी जीएसटी रेट की एंट्री कैसे करते हैं ये सीखेंगे। मान लीजिए हमने जो आइटम परचेस किया है सप्लायर से, सप्लायर राम है जो यूपी के रहने वाले हैं, उनसे हमने चेयर खरीदी है और अलमीरा ख़रीदा है। तो इस तरह का बिल हमें मिला है कुछ, ये बिल हमें मिला है। इसमें जो अलमीरा है उसकी क्वांटिटी 10 थी, प्राइस रेट 1000 है, जीएसटी रेट इस पे 12% है और चेयर जो है इसके 10 पीस हैं और इस पर जो जीएसटी रेट है 5% है और 100 रुपीज़ इसका प्राइस है। तो टोटल वैल्यू देखिए यहाँ पर जो है 11,200 विथ जीएसटी और यहाँ पर चेयर की जो वैल्यू है टोटल अमाउंट वो 1050 रुपीज़ है। पूरा बिल इस तरह का है ये, ठीक है, 12,250 रुपये का बिल है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में जब हम माल ख़रीद के लाएंगे। तो मैं सॉफ्टवेयर को ऑन कर लेता हूँ और ट्रांजैक्शन में जाना है सबसे पहले मुझे। लेकिन परचेस चढ़ाने से पहले मैं आपको आइटम बता देता हूँ, जो आइटम मैंने ऑलरेडी पहले से ही क्रिएट कर लिए हैं। और अगर आपको ये नहीं पता है कि आइटम कैसे बनाए जाते हैं तो मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे पिन कर दूँगा। वैसे मैं दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह से क्रिएट किए थे। एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर आइटम में जाके आपको लिस्ट में जाना है, अलमीरा जिस पे जीएसटी रेट 12% है और चेयर इस पर जीएसटी रेट 5% है, ठीक है। ये आइटम मैंने बना लिए हैं जो मैं परचेस करके लाया हूँ। अब ट्रांजैक्शन में जाएंगे और परचेस पर क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे। देखिए जो मुझे बिल मिला है उसको मुझे यहाँ पे एंटर करना है, उसकी एंट्री करनी है। तो बिल नंबर वाउचर नंबर 1 है। देखिए यहाँ परचेस टाइप आपको सबसे पहले लेना है, मैं आपको बता रहा हूँ, एल प्रेस करना है यहाँ पे, लोकल आइटम वाइज। देखिए अगर हम लोकल आइटम वाइज अगर परचेस टाइप लेते हैं, ठीक है ना, परचेस को चढ़ाते हैं, तो इसमें होता क्या है, इसमें जो है बिल में ही टैक्स रेट के साथ जोड़ के दिखाता है ये, ठीक है ना, जैसा आपने अभी बिल में देखा, ठीक है। देखिए इस तरह से आपने देखा था ये बिल, देखिए इसमें जो है टैक्स रेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पार्टी ले लिया, पार्टी है हमारी राम से ख़रीदा है हमने। मैंने ऑलरेडी सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में इसका लेज़र बना लिया था, तो आप भी बना लेंगे। अगर यहाँ से डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो F3 प्रेस कर सकते हैं और डायरेक्ट लेज़र बना लेंगे आप यहाँ से, एंटर। और जो मैंने आइटम परचेस किए हैं, जो पहला आइटम है मैं चेक कर लेता हूँ क्या था। देखिए पहला है अलमीरा, क्वांटिटी है 10, प्राइस है 1000। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं इसे एंटर करता हूँ, ऊपर मैंने लोकल आइटम वाइज लिया है परचेस टाइप, ठीक है। अब मैं यहाँ जैसे ही एंटर करूँगा तो देखिए ये 12% की जो जीएसटी है, 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट परचेज है, यूपी टू यूपी, तो यहाँ पर आईजीएसटी तो लेंगे नहीं, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। 6% आधा ही हो जाते हैं, 50%, एंटर। इसके बाद चेयर के भी 10 पीस परचेस किए हैं जिसका रेट है 100। देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी आई है, वैल्यू आई है 1000 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे हमने लोकल आइटम वाइज लिया है ये। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए ये 5% जीएसटी यानी सीजीएसटी 2.5% और एसजीएसटी 2.5% यहाँ पर ऐड कर देगा। तो फाइनल अमाउंट हमारा 1050 का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम सेव कर देंगे। और देखिए यहाँ पर हुआ क्या, जब हमने लोकल आइटम वाइज लिया यहाँ पर तो रेट के साथ ही ये जीएसटी यहाँ पर ऐड हो गया है। और नीचे देखिए टैक्स समरी में ये पूरा शो करेगा कितना जीएसटी लगा है, ठीक है। इसको सेव कर देंगे हम F2 प्रेस करके या यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देंगे। जो टोटल बिल बैठा है हमारा 12,250 का, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गया है। अब मैं आपको इसका बिल दिखा देता हूँ, बिल कैसा शो होगा। एस्केप करेंगे
लिस्ट में जाएंगे, ये पहला वाउचर ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको कंट्रोल के साथ P प्रेस करना है, परचेज इनवॉइस, और यहाँ पर आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। देखिए, इसे मैं और जूम कर देता हूँ। देखिए, ये वैसा ही बिल शो हो रहा है जैसे मैंने आपको दिखाया था, जैसे मुझे मिला था। ये एंटर हो गया यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर HSN कोड वगैरह ये सब आ चुके हैं। ये आइटम बनाते समय ही मैंने डाल दिए थे वहाँ पर। तो ये इस तरह का बिल जो है आएगा आपका, जब हम परचेस टाइप आइटम वाइज लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये। इसको मैं कट कर देता हूँ। अब देखिए, अब मैं दूसरे मेथड से आपको एक दूसरा बिल दिखाता हूँ जो मुझे मिला है। देखिए, ये भी मुझे टैक्स इनवॉइस मिली है। ये जो मिली है मुझे, उसमें भी मैंने यही आइटम खरीदे थे। उनका HSN कोड भी यही था। अलमीरा 10 क्वांटिटी खरीदी थी, प्राइस 1000 ही था। चेयर भी 10 पीस थे और रेट था उसका 100 रुपीज़। लेकिन यहाँ पर कोई टैक्स ऐड नहीं हुआ है। देखिए, ये जो परचेस टाइप है ये लोकल GST मल्टी रेट पर बनाया था हमने, क्योंकि हमें जैसा ऐसा मिला है बिल। अगर मान लीजिए ऐसा बिल मिलता है हमें, तो देखिए ये टैक्स रेट नीचे शो करता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, अगर हम मल्टी रेट से अगर कोई बिल चढ़ाते हैं परचेज़ में, तो इसमें जो है बिल में टैक्स रेट में जोड़कर नहीं दिखाता है। जो रेट जैसे उस पिछले बिल में दिखा रहा था, इसमें नीचे की तरफ आपको इस तरह से शो करेगा GST अलग से। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं हम। फिर हम दोबारा परचेज में गए, और एंटर करेंगे वाउचर नंबर 2, और यहाँ पर हम ले लेते हैं लोकल मल्टी रेट, और यहाँ पर पार्टी ले लेंगे हम राम। वही आइटम परचेस कर रहे हैं हम। सबसे पहले अलमीरा 10 पीस, रेट है 1000 हमने परचेस किया है। इसके बाद चेयर 10 पीस, रेट है 100। देखिए, इसमें क्या हुआ, इसमें जो है इसमें टैक्स यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है। यहाँ पर टैक्स अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए, टैक्स अप्लाई। तो देखिए, अभी यहाँ पे टैक्स समरी में भी कोई टैक्स शो नहीं हो रहा है। जो टोटल वैल्यू है 11,000 वो तो शो हो रही है, यहाँ टैक्सेबल अमाउंट तो शो हो रहा है, लेकिन CGST SGST शो नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, अप्लाई टैक्स। तो देखिए, ये टैक्स आ गए 6%, 12% था तो CGST SGST आधे हो जाएंगे, आपको पता ही है। ठीक है, और जहाँ 5% था वो 2.5 हो गए। बस इसको सेव कर देना है। यस यस। अब एस्केप करके हम इसका भी देख लेते हैं कैसा बिल शो हो रहा है। जो हमें मिला था उसी तरह का ही शो होना चाहिए जैसे हमें मिला है, जो एंट्री करी है हमने। परचेज लिस्ट में जाएंगे, क्लिक करेंगे, नंबर 2 पर आ जाएंगे, यहाँ एंटर करेंगे, कंट्रोल P, परचेज इनवॉइस, ये देखिए सेम वैसा ही आ गया है बिल। तो ये इस तरह से आपको एंट्री करनी है। ये एंट्री आपकी हुई है लोकल GST मल्टी रेट पर, इस तरह से।
तो आपको पता चल गया होगा मल्टी रेट पर जब करते हैं तो यहाँ पर टैक्स ऐड नहीं होगा, टैक्स कहाँ शो करेगा, नीचे शो करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे कट कर देता हूँ मैं, इसे और मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए इस तरह से शो करेगा ये। तो फ्रेंड्स अब आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको कोई परचेस का बिल मिलता है तो उसकी आइटम वाइज एंट्री कैसे करेंगे और मल्टी रेट वाइज कैसे एंट्री करेंगे। तो इस तरह से आप इनकी एंट्री कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।